हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिक्रूटमेंट का पार्ट है। रिसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट मीन्स क्या है कि अभी जो हमारे रिक्रूटमेंट्स के कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं प्रेजेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग के प्रोसेस के थ्रू। सो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि द फॉलोइंग ट्रेंड्स आर बीइंग सीन इन रिक्रूटमेंट मीन्स क्या है कि आपके कौन कौन से अभी रिसेंट्स में कौन कौन से आपके ट्रेंड्स चल रहे हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा है HR पोचिंग एंड रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है आउटसोर्सिंग, हेड हंटर्स। नेक्स्ट है हमारा इन हाउस रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई-रिक्रूटमेंट, इंटर्नशिप, वॉक इन इंटरव्यू एंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री। अब बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रेंड्स हमारे ये होते क्या हैं और इनके थ्रू किस तरह से हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, HR पोचिंग एंड रेडिंग। इसमें है बाइंग टैलेंट रैदर देन डेवलपिंग इट मीन्स क्या करना है कि टैलेंट को खरीद लेना है, ना कि किसी हायर को हम किसी हम फ्रेशर को हायर करने की जगह पे एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हायर सैलरी देके उनको क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो मेरी कंपनी में आके काम करे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टैलेंट को बाई करते हैं, ना कि डेवलप करते हैं। रैदर देन डेवलपिंग इट इज़ अ लेटेस्ट मंत्रा बीइंग फॉलोड बाई ऑर्गेनाइजेशन टुडे। पोचिंग मीन्स employing a competent and experienced person already working with another reputed company in the same or different industry. The organization might be a competitor in the industry. मीन्स इसमें क्या कह रहा है आपका कि जो ये पोचिंग होता है इसमें क्या होता है कि किसी कंपनी में आपके कॉम्पिटिटिंग कंपनी है उसी में वो क्या है, आपका जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उस कंपनी उसको जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है उसे हायर सैलरी देके हम क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी कंपनी में उसको हायर कर लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों ने बीच में देखा था, कंट्रोवर्सी आई थी PW और अपना कॉलेज का। ये अमन दत्तरवाल, आपका जो है अमन दत्तरवाल और जो ये अलक पांडे के बीच में हुआ था, ये पोचिंग का ही पार्ट था कि इसमें एलिगेशन लगाया था यहाँ पे अमन दत्तरवाल ने एलिगेशन लगाया था, किस पे लगाया था, PW पे, अलक पांडे पे, कि ये क्या करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग थे, हमारे जो टीचर्स वर्किंग थे, इन्होंने क्या किया, हायर सैलरी देके उनको ज़बरदस्ती या फिर क्या है, उनको इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। सो ये एग्जाम्पल होता है पोचिंग। पोचिंग मीन्स क्या होता है, ये एक तरह से इलीगल भी होता है समटाइम्स, और कभी कभी ये क्या होता है, लीगल भी होता है। इसमें क्या होता है कि पोचिंग में अगर एम्प्लॉय अपनी तरफ से जाना चाहता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके या दूसरे कॉम्पिटिटर को क्या है डाउन करने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं तो ये इलीगल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री। देयर recruiters aim to challenge candidates into the hiring organization application process. As a general rule, the agencies are paid by the companies, not the candidate. ये रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री मीन्स क्या है कि आपकी इनका क्या है, एक फोकस्ड एक इंडस्ट्री होती है जिनका काम ही क्या होता है, रिक्रूट करके क्या होता है, जो आपके रिक्वायर्ड कैंडिडेट हैं वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी इंडस्ट्री को नीड होगी वो क्या करेंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके वर्क या टास्क के रिलेटेड अगर उसमें फिट बैठते हैं उन एम्प्लॉय को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हायरिंग कर लेते हैं। इसमें कमीशन जो प्रोवाइड करती है वो कंपनी करती है, ना कि क्या है, कैंडिडेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउटसोर्सिंग। इन इंडिया द HR processes are being outsourced from more than a decade now. A company may draw required personnel from outsourcing firms. The outsourcing firm help the organization by initial screening of candidate according to the need of the organization and creating a suitable pool of talent for the final selection by the organization. मीन्स क्या है, इसमें आउटसोर्सिंग मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे मान लीजिए GST हमारे कंपनी का एक पार्ट है, अब हमें उसके लिए क्या करना है, एक एम्प्लॉय को हायर करना है। तो आउटसोर्सिंग मीन्स क्या होता है कि एक पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं हम यहाँ पे एक
हायर कर लेते हैं यहाँ से। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हम इसमें क्या करते हैं, फाइनल सिलेक्शन करते हैं। मीन्स क्या, आउटसोर्सिंग मीन्स क्या है कि हम अपनी कंपनी में उन एम्प्लॉयज़ को पहले ना लेके हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू जो आपके डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनको फाइनल सिलेक्शन उनका करते हैं। आउटसोर्सिंग मीन्स ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या फिर किसी स्पेशल टास्क पे, स्पेसिफिक टास्क पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप में आपकी कंपनी में वो रिक्वायर्ड जो है उसके स्पेशलाइज्ड या फिर उससे रिलेटेड आपके एक्सपर्टीज़ वाले एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू उन एम्प्लॉयज़ से 6 महीने 4 महीने जितने भी मंथ का हमारा टारगेट होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, उतने टाइम के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको जितने टाइम का होता है कमीशन या सैलरी के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, एंड उसको फिर क्या कर दिया जाता है, उनको फायर कर दिया जाता है। मीन्स क्या है, एक किसी प्रोजेक्ट या एज ए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये आउटसोर्सिंग का काम होता है। नेक्स्ट हमारा हेड हंटर्स। हेड हंटर्स आर थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स ऑफन retained when normal recruitment efforts have failed. मीन्स क्या है कि हेड हंटर्स आर जनरली मोर एग्रेसिव देन इन हाउस रिक्रूटर्स. दे मे हैव एडवांस सेल टेक्निक्स सच एज इनिशियल posing a clients to gather employee contact as well as visiting candidate office. इसमें क्या है, आपका हेड हंटर्स मीन्स क्या है, ये थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी कंपनी के लिए जो है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इनके क्लाइंट्स होते हैं, इनके थ्रू ये क्या करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, बुलाते हैं, जो क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनके पास स्किल्ड होती है, क्वालिफाइड होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, क्लाइंट के थ्रू या फिर ये क्या करते हैं, खुद जाके आपके कैंडिडेट के ऑफिस में विजिट करते हैं ताकि ये क्या कर सके, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आसान कर सके। सो यहाँ पे हेड हंटर्स मीन्स क्या होता है कि थर्ड पार्टी के द्वारा क्या की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है। In house recruitment, larger employer trained to undertake their own in house recruitment using their human resource department. मीन्स क्या है कि ये इन हाउस रिक्रूटमेंट्स क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी, उनके थ्रू क्या करते हैं हम अल्टीमेट क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करें, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। In-house recruitment may advertise job vacancies on their own website, coordinate employees referral schemes. ये क्या करते हैं, या तो खुद कैंडिडेट को क्या करते हैं, ये अपने वेबसाइट वगैरह पे ये रिक्रूटमेंट के लिए क्या करते हैं, ये एड्स वगैरह लगा देते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि अपने ही एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि जो भी एक स्किल्ड और क्या है बेटर एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए जनरेट करता है या एम्प्लॉय को लेके आता है उनके रेफरल के थ्रू, तो क्या करते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस बोनस वगैरह में इंक्रीमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल टू मैनेज द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या है, एक सिस्टमेटिक वे का रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या होता है, आपके किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे यही आपका क्या होता है, ये रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मीन्स क्या है कि किसी भी रिक्रूटमेंट को एक मैनेजिंग वे में, एक सिस्टमेटिक वे में किस तरह से किया जाए, ये किसका काम होता है, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखेंगे ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मेनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनेट एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हायरिंग. E-recruitment is nothing but the brilliant use of technology to aid the recruitment process. The recruiters would advertise job vacancies through the World Wide Web. The potential job seekers send their curriculum vitae through email यूजिंग द इंटरनेट. ई रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिकली ये ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जैसे लाइक क्या है, ईमेल कर देना होता है अपने CV को, या फिर इसमें क्या होता है कि मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटरनेट हायरिंग टैलेंट. ई रिक्रूटमेंट नथिंग बट द ब्रिलियंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, हम हायरिंग करते हैं. इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाता है. इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सारे प्रोसेस किए जाते हैं. इसमें ईमेल के थ्रू आपका ऑनलाइन या वेबसाइट वगैरह पे हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि हमें वैकेंसीज वगैरह की नीड है. ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, टोटल ऑनलाइन होता है, थ्रू इंटरनेट होता है. तो ये आपका पूरा प्रोसेस इसका क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ई रिक्रूटमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है इंटर्नशिप. इंटर्नशिप हमारा क्या होता है कि इंटर्नशिप ऑफर्ड बाय मेनी इंडस्ट्री
Industrial enterprises constitute an effective recruitment technique. Internship usually involve employment during the summer before graduation from college, especially in the some technical courses. This is also known as summer placement, which require a prior selection process by the employer. अब यहाँ पे इंटर्नशिप क्या होता है कि ये आपका कॉलेज ग्रेजुएट्स के द्वारा, मतलब कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए किया जाता है. इनको क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन वगैरह इसका पार्ट हो जाता है. और क्या होता है इसमें, क्या होते हैं कि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप ग्रेजुएशन वगैरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेसिकली अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे या एक्सपीरियंस पे काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको रिक्रूट करते हैं. अगर अच्छा काम करते हैं उस कंपनी में, जो भी बेहतर अगर वर्क करते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, फाइनल सिलेक्शन भी वहीं पे मिल जाता है. तो इंटर्नशिप ऑफर्ड बाय मेनी इंडस्ट्री कंस्टिट्यूट अ रिक्रूटमेंट टेक्निक. दिस इज यूजुअली इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द, आपका यही है कि मतलब कॉलेज के टाइम पे, ग्रेजुएशन के टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे हम इंटर्नशिप करते हैं किसी भी कंपनी में जाके. अगर कंपनी को हमारा काम ज़्यादा पसंद आता तो क्या करती है, फाइनल फिर सिलेक्शन भी हमको कर लेती है हमारी उसी कंपनी में. इसे ही समर प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट हमारा वॉक इन इंटरव्यू. अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयर कैन इंसर्ट अ वॉक इन और टॉक इन एडवर्टाइज इन डेली न्यूज़पेपर और इन साइबर स्पेस ऑनलाइन. अब यहाँ पे क्या है कि वॉक इन इंटरव्यू मीन्स क्या है कि आप किसी प्रॉपर वे में सिलेक्शन ना करके, क्या है, थ्रू इंटरव्यू हम क्या करते हैं, उसको फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं. मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की कमी है, अभी वो 2 दिन पहले छोड़ के जा चुका है, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे अकाउंटेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है. डे टू डे उसके क्या भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज वगैरह को क्या है उसको मैनेज करना होता है. तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, वॉक इन इंटरव्यू का यूज करते हैं. सो ये हमारा है आपका रिसेंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं रिक्रूटमेंट का, ये हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट्स क्या होता है और उसके कितने आपके मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट के. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.